नमस्कार आप सभी का दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट पे। तो जिला दर्शन चमोली का ये आज अंतिम पाठ है। बीएस नेगी बुक, परीक्षा वाणी, उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश और जो भी इंटरनेट का स्रोत है, इन सभी के माध्यम से जो जिला दर्शन है वो आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, 65 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, जहां से हमने इन सभी पार्ट से बहुत से क्वेश्चन फैक्ट देखे थे। आज हम शुरुआत यहाँ पर करेंगे महत्वपूर्ण व्यक्ति से, जो चमोली जनपद के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर और भी चीज देखेंगे, वन देखेंगे, मंदिर वगैरह देखेंगे, मेले देखेंगे, बहुत सारी फैक्ट देखेंगे और इस चैप्टर को आज जो चमोली जनपद है वो कंप्लीट करेंगे। तो अंतिम पार्ट है चमोली जनपद का, सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। वे सभी स्टूडेंट जो बेसिक से डिटेल के साथ हर फैक्ट को जिला दर्शन में अपना कंप्लीट करना चाहते हैं, उन सभी के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 66 है और पूछा गया है, देखिए, एशिया में सबसे कम उम्र में जो ग्रैंड इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीतने वाले जो परिमार्जन नेगी है, इन्हें किस वर्ष अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 66। देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपको देखना है और राइट आंसर क्या है ये इसका आपको पता करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 2010 से। परसों एक कमेंट आया था। देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि अब यूकेपीएससी की यहां से कि काफी ऊपर उठ चुका है। देखिए दोस्त, आपको बता दूं कि यूकेपीएससी या किसी भी एग्जामिनर, कोई भी एग्जामिनर हो, उसका कुछ भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कहां कब आपको कैसे क्वेश्चन पूछे। हो सकता है वो आपको सरल से सरल प्रश्न पूछ दे और हो सकता है वो आपको ऐसा टफ प्रश्न पूछे जो आपको किताब में मिलेगा ही नहीं। तो कुछ भी वो पूछ सकता है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, जो भी प्रश्न है वो सभी आपको आने चाहिए। तो देखिए, इसी सीरीज में हम बढ़ा रहे हैं, सरल टफ हर एक प्रश्न को डिस्कस करते चलेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। देखिए देखिए 67वां क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रूपा देवी को कहा जाता है। और एक फैक्ट आपके लिए यहां पर यह है, बुग्याल संरक्षण दिवस ये किस तिथि को मनाया जाता है? तब तक कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। अब देखिए दोस्तों, यहां पर 68वां क्वेश्चन है कि दरबान सिंह नेगी को किस वर्ष विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो ये 1914 में किया जाता है। उत्तराखंड के गढ़वाल के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया जाता है। इनकी बात करें तो 1887 में इनका जन्म होता है। कापड़तीर ग्राम, कड़ाकोट या नारायण बगड़ में इनका जन्म होता है चमोली में। 1/39 यानी 1/39 में गढ़वाल राइफल से संबंधित है। फ्रांस के जो कोस्टा वर्ट, यहाँ पर जो युद्ध होता है ना, वहां पर ये भाग लेते हैं। और जॉर्ज पंचम द्वारा बाद में जब इस युद्ध में इन्होंने एक महानता अपनी प्रदर्शित की थी, तो लंदन में इनका सम्मान जॉर्ज पंचम करता है। इनका उपनाम बीसी साहब है, यह भी ध्यान रख लेना। बीसी साहब दरबान सिंह नेगी को कहा जाता है, विक्टोरिया क्रॉस साहब। और यहां पर दोस्तों एक फैक्ट यह भी ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर आपको पूछा जाएगा कि गढ़वाल राइफल को कुल कितने विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुए हैं, तो एक फैक्ट ध्यान रखिएगा, 3 विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुए हैं। एक तो हो गया यहाँ पे दरबान सिंह नेगी जो सबसे पहला है, दूसरा गब्बर सिंह है ना, और तीसरे की बात करें तो वहां पर डेविड कैनी है। भले ही वो अंग्रेज थे लेकिन गढ़वाल राइफल में थे। तो प्रश्न समझना, अगर ऐसा पूछा जाए कि गढ़वाल राइफल से कितने व्यक्तियों को स्वतंत्रता से पूर्व विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया जा चुका है, तो 3 है। गढ़वाल के कितने किए गए हैं? 2 किए गए हैं। और बुग्याल संरक्षण दिवस की बात करें तो यह 16 अगस्त को मनाया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 69 से लेकर 70 तक है। देखिए, अब दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे हैं चंडी प्रसाद भट्ट। अब इनके बारे में आपको समझना है क्या यहां पर गलत है। जन्म इनका होता है जून 1934 में। 1962 में गोपेश्वर से ये दसोली ग्राम संघ इसकी स्थापना करते हैं। क्या यह सही है? आपको गलत कथन का चयन करना है। 1970 में दालियों का दगड़ा नामक संगठन की स्थापना करते हैं और 2013 में इन्हें गांधी शांति अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो कौन सा कथन गलत है यह यहां पर देखना है। और सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये 1964 है। ध्यान रखिएगा 1964। तो सभी फैक्ट याद कीजिए। 1964 में दसोली ग्राम संघ की स्थापना होती है। दालों का दगड़ा 6 साल बाद 1970 में करते हैं। गांधी शांति अवार्ड इन्हें 2013 में दिया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, चंडी प्रसाद जी को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? तो सरल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बार बार एग्जाम में आ चुका है। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1982 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। चंडी प्रसाद जी को पद्मश्री और पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तब तक इन चारों को मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूं, फिर से ध्यान से सुनिए जिन्हें याद नहीं है। 1964 में दसोली ग्राम संघ की स्थापना आती है। 6 साल बाद दालियों का दगड़ा नामक संगठन बनाते हैं और 2013 में इन्हें गांधी शांति अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ठीक है।
1982 में रेबन मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें दिया जाता है। और चंडी प्रसाद भट्ट जी को जो यहाँ पर पद्मश्री है ना, पद्मश्री वाला, तो पद्मश्री की बात करें तो 1986 में दिया जाता है और 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 71, 72, 73। देखिए 72, 73 और 74 एक क्वेश्चन में से कोई बात नहीं, हमने क्वेश्चन ज्यादा ही रखे हैं यहाँ पे आज के। गोरा देवी जी का जन्म किस वर्ष होता है? अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति है हमारे लिए चमोली जनपद से गोरा देवी जी। अब बताना है इनका जन्म कब होता है। तो गोरा देवी जी का जन्म होता है 1925 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। गोरा देवी जी को वृक्ष मित्र पुरस्कार किस वर्ष दिया जाता है? अब यहां पर यह देखना है, तो यह दिया जाता है ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा 1986 सही है। और गोरा देवी जी से इस प्रश्न को याद कीजिए जरा। देखिए 1972 में रेणी गांव से महिला जो मंगल दल होता है ना, महिला मंगल दल, इसकी स्थापना होती है गोपेश्वर में। महिला मंगल दल सभी जिलों के सभी ग्राम के अलग अलग होते हैं। तो जो यहाँ पर जो यहाँ वाला है, रेणी गांव वाला है, 1972 में होता है। 1973 में चंडी प्रसाद भट्ट जी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन कार्य की जो पद्धति होती है ना, शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत की जाती है। और मार्च 1974 में वन विभाग द्वारा जो रेणी गांव है ना, वहां के जो वन है, वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें काटने का यहां पर ठेका दिया जाता है। तो इसी समय यहां पर चिपको आंदोलन शुरू होता है 1974 में। किसके अध्यक्षता में? गोरा पंत यानी गोरा देवी जी की अध्यक्षता में। अब देखिए यहां पर 14वां क्वेश्चन है कि गढ़ केसरी नाम से किन्हें जाना जाता है? तो यह भी दोस्तों चमोली जनपद से हैं, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी हैं। अनुसुईया मंदिर जो चमोली में है ना, वहां पे कहा जाता है इनका जन्म हुआ था। और इनसे संबंधित प्रश्न 1919 में कांग्रेस अधिवेशन में मुकुंदी लाल जी के साथ इन्होंने भाग लिया था। 1921 में श्रीनगर में गढ़वाल नवयुवक 1921 में स्थापना करते हैं, संगठन बनाते हैं। 1937 में गढ़वाल परिषद के सदस्य ये चुने जाते हैं संयुक्त प्रांत से। तो यह फैक्ट है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी से। अब एक फैक्ट और है यहां पर, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी बैरिस्टर मुकुंद लाल के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन कब होता है? 75वां क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, 1918 है। बेसिक प्रश्न है लेकिन आना चाहिए क्योंकि आपने बार बार पढ़ा है, इसलिए सरल लगा होगा। अब देखिए 9वीं गढ़वाल राइफल के वीर सैनिक, तो सबसे पहले देखिए कि कौन सी गढ़वाल राइफल से हैं? 9वीं हैं। कौन है? भवानी दत्त जोशी जी हैं, चमोली से ये हैं। दरबान सिंह नेगी जी अभी हमने देखा था, दरबान सिंह नेगी 1/39, ठीक है। भवानी दत्त 9वीं। अब इनके द्वारा जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है ना, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है, जिस कारण इन्हें अशोक चक्र से उसी साथ सम्मानित भी किया जाता है। तो आपको यह बताना है ये कब ऑपरेशन हुआ था, ये वाला ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो देखिए दोस्तों ये होता है जून 1984, ऑप्शन ए यहां पर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 77, 78 आजाद उपनाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों यहां पर जो आपको प्रश्न पूछे ना, सारे चमोली जनपद के हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आजाद उपनाम से जो जाना जाता है ये श्रीधर शर्मा जी को जाना जाता है। महिधर शर्मा डंगवाल और विद्यासागर नोटियाल, देखिए धर्माधिकारी डंगवाल जी को, गढ़वाल का प्रेमचंद विद्यासागर नोटियाल को, और शिवदत्त जोशी जी का क्या उपनाम है जरा कमेंट बॉक्स में लिखेगा। कोरदार स्थित भारतीय भवन का संबंध किससे है? तो देखिए दोस्तों इसका संबंध है बैरिस्टर मुकुंदी लाल से है। और बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की बात करें तो क्या क्या प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं, ये सुनिए जरा। देखिए जन्म 1885 पाटली ग्राम चमोली में होता है। गढ़वाल पेंटिंग बुक 1968 में ये प्रकाशित की जाती है, 1968 में प्रकाशित की जाती है दिसंबर में। कहीं कहीं पर 1969 में देखिए जो थोड़ा विवाद है, लेकिन अगर आप जो पब्लिकेशन बुक देखोगे वहां पर 1968 लिखा गया है। 1922 में तरुण कुमाऊं समाचार पत्र का ये प्रकाशन करते हैं लेंस डाउन से, जो बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1938 में टिहरी हाईकोर्ट में न्यायाधीश होते हैं, देखिए। और 1923 व 26 में स्वराज दल टिकट से वो प्रांतीय चुनाव भी जीते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हैं बैरिस्टर मुकुंद लाल जी। और शिवदत्त जोशी जी की बात करें तो कुमाऊं का इन्हें बैरमखा कहा जाता है, कुमाऊं का बैरमखा इन्हें कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहां पर है, देखिए। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। देखिए मेला वाला पार्ट दोस्तों हमारा आ गया है, सभी फैक्ट को पढ़ते हैं और फिर आगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले चलते हैं रामायण उत्सव पे। बैशाख माह में दोस्तों सलूर ग्राम से इसकी शुरुआत होती है। 2 अक्टूबर 2009 को विश्व धरोहर में इसे शामिल किया जाता है। 2016 में, ध्यान सुनिए, 2016 में गणतंत्र दिवस में यह राज्य की झांकी हुआ थी। और विश्व प्रसिद्धि जो रामायण उत्सव को जो दिलाई थी वो डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी जी ने दिलाई थी। तो रामायण उत्सव हो गया है। अब चलते हैं नारायण बगड़ में महामृत्युंजय मेला।
तो महामृत्युंजय मेला कहाँ पे लगता है? नारायणबगड़ में लगता है, चमोली में लगता है। फिर आ जाइए थोड़ा नीचे, तिमुंडा मेला। देखिए त्रिमुंडा मेला या तिमुंडिया मेला इसे हम कहते हैं। जो जोशीमठ जो नरसिंह मंदिर है ना भगवान जी का, वहां पर यह मेला लगता है। और कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर ये देवता आता है उसके द्वारा एक बकरा, 40 किलो कच्चा चावल, 10 किलो गुड़ और 2 घड़ा पानी भी पिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस मेले के बारे में यह कहा जाता है। तो तिमुंडिया मेला जोशीमठ में, चमोली जनपद में। अब देखिए यह है शहीद भवानी दत्त जोशी मेला। देखिए अभी हमने जोशी जी के बारे में पढ़ा था कि 9वीं गढ़वाल राइफल से थे ये। और देखिए जून 1984 में ऑपरेशन यहाँ पर ब्लू स्टार होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1985 में अशोक चक्र पाने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति है। एक्चुअली दोस्तों शायद इन्हें 1985 में दिया गया होगा, लेकिन जब अभी हमने जो इनकी वेबसाइट में सर्च किया था इनके नाम पे, तो वहां पर 1984 ही बताया गया था कि इन्हें अशोक चक्र दिया गया था। तो थोड़ा सा ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना, 84 या 85 में ही इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। तो भवानी दत्त जोशी यहां पर यह हो गया है। अब देखिए अगला मेला है हमारा नोठा मेला। इसी मेले को हिमालय उत्सव के नाम से जानते हैं। आदि बद्री में यह मेला लगता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बंड विकास मेला पीपलकोटी में लगता है। और यहीं पर बात करें गोचर मेला, देखिए 14 नवंबर 1943 से इसकी शुरुआत हुई थी। बर्नेडी द्वारा, जो यहाँ पर थे ना उस टाइम पे बर्नेडी थे, जो अंग्रेज यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर थे बर्नेडी, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है 1943 से। और यहीं पर बात करें एक है बोरी मेला, जो लाटू देवता का मंदिर है ना, एक लाटू देवता आपने देखा होगा जब मां नंदा की राजा जाता जाती है तो लाटू देवता के मंदिर से होकर जाती है। तो वही लाटू देवता के मंदिर में बोरी मेला लगता है, जो बाण गांव में है। और हरियाली पूड़ा जो मेला है ये भी यहां पर लगता है। तो ये मेले हमने देख लिए हैं, चमोली जनपद के ये हैं। अब चलते हैं देखिए इनसे रिलेटेड प्रश्न को। देखिए प्रश्न है 79, पूछा है जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में निम्न में से कौन सा मेला लगता है? तो ध्यान से अगर आपने पढ़ा होगा इसका आंसर आप दे दोगे। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में कौन सा मेला लगता है? तो नरसिंह मंदिर में कौन सा मेला लगता है? त्रिमुंडा मेला लगता है। याद कीजिए त्रिमुंडा मेला, ये जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में त्रिमुंडा मेला है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लाटू देवता के मंदिर में कौन सा मेला लगता है? तो लाटू देवता का मंदिर कहां पर है? चमोली जनपद में है। और यहां पर लगता है ऑप्शन नंबर बी, बोरी मेला लगता है। तो बोरा या बोरी मेला यहां पर लगता है। हिमालय उत्सव के नाम से किस मेले को जाना जाता है? हिमालय उत्सव के नाम से किस मेले को जाना जाता है? तो देखिए इसे जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी, नोठा मेला, जो आदि बद्री में लगता है, इसे जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहां पर देखिए दोस्तों, अब यहां पर जो महत्वपूर्ण मेले थे ना ये हमने देख लिए हैं। अब यहां पर प्रमुख स्थान पर आ जाते हैं। पहला प्रमुख स्थान है यहां पर जोशीमठ। और जोशीमठ से संबंधित बातें सुनते जाइएगा। देखिए प्राचीन नाम हम इसे कार्तिकेयपुर भी कह सकते हैं कहीं कहीं पर। जोशीमठ की स्थित है नरसिंह देव का मंदिर, जिसे राजा वासुदेव ने बनवाया था या वसंत देव ने बनाया था। बद्रीनाथ जी का शीतकालीन पूजा यहाँ पर होती है। मां पूर्णागिरी का देवी पीठ यहाँ पर है, जो शंकराचार्य जी द्वारा यहाँ पर बनाया गया था। 200 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष भी यहाँ पर है, जो काफी चर्चा में दोस्तों आजकल रहा है। और यहाँ पर बात करें शंकराचार्य जी, टोटकाचार्य जी, इन दोनों की गुफा भी कहां पर स्थित है? यहीं पर स्थित है, जोशीमठ में स्थित है। अब यहां पर सुनिए, जोशीमठ के पास 2 प्रमुख वाटरफॉल हैं। ये थोड़ा अलग है, जो आपको ध्यान रखने हैं। एक है जोगी वाटरफॉल, दूसरा है सलधर वाटरफॉल। और मणिकर्णिका एक जो कुंड है यह भी जोशीमठ में है। तो जोशीमठ से बातें यह थी। अब देखिए आते हैं ओली पे। देखिए ओली की बात करें तो खेल के लिए प्रसिद्ध है। जून 1983 में यहां पर इंदिरा गांधी जी द्वारा यहां पर इसकी शुरुआत होती है। जूम कर लेते हैं। देखिए जुलाई 1983 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा यहां पर ओली परियोजना को रज्जू मार्ग का शिलान्यास किया जाता है, इंदिरा गांधी द्वारा, जुलाई 1983 में। अब देखिए क्या होता है कि 76 में सबसे पहले जो इसके जो ये रज्जू मार्ग बना रहे हैं ना, इस रज्जू मार्ग निर्माण में नरेंद्र सिंह भंडारी जी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी सबसे पहले। 83 में इंदिरा गांधी जी द्वारा शिलान्यास किया जाता है। और यहां पर ध्यान रखिएगा, जो आपको ध्यान रखना है कि 4.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है इस रज्जू मार्ग की। अक्टूबर 1993 में यह पूर्ण होता है। और 2004 में यहां पर सैफ खेल जो है इनका आयोजन कराया जाता है। अब चलते हैं गोचर में, ध्यान से सुनिएगा गोचर की। देखिए जब हम गोचर की बात करते हैं तो सबसे पहले 2019 की तिथि हमें याद रखनी है कि 2019 में स्वच्छ गंगा टाउन में इसे शामिल किया जाता है। और 1920 में जो तात्कालिक वायसराय रहे होंगे ना उस समय पे, 1920 में इनकी पत्नी थी लेडी विलिंगटन, ये हवाई मार्ग से यहां पर आई थी। और बाद में देखिए 1938 में नेहरू, जो पंडित नेहरू है ना, इनका आगमन भी यहां पर हुआ था। और 14 नवंबर 1943 को गोचर औद्योगिक मेले की शुरुआत होती है।
तो 3 प्रमुख स्थान ये थे। अब यहां पर देखिए ओली रज्जुमार्ग का शिलान्यास किया जाता है, तो जी हाँ जुलाई 1983 में किया जाता है। अक्टूबर 1993 तो अभी हमने देखा था इसका आरंभ हो जाता है यानी कंप्लीट हो जाता है। ये आपके सामने फैक्ट है जो भी डिस्कस किए थे। किस वर्ष गोचर में लेडी विलिंगटन का हवाई आगमन हुआ था, यहां से हवाई मार्ग से आगमन हुआ था? तो जी हाँ 1920 में हुआ था, ये हमने देखा था। और डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी द्वारा तो ये होता है 1943 में। तो याद हो गया होगा, वैसे सरल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, फूलों की घाटी पे। फूलों की घाटी को यूनेस्को में शामिल कब किया जाता है? तो देखिए ये किया जाता है जुलाई 2005 में, 14 जुलाई 2005 में। फूलों की घाटी किन दो पर्वतों के मध्य स्थित है? तो कौन से दो पर्वत है जिनके मध्य फूलों की घाटी है? तो वह नर और गंधमादन है, ऑप्शन नंबर सी है। फूलों की घाटी को अलकापुरी कहा गया है किस में? क्वेश्चन नंबर 87 है। तो देखिए प्रमुख स्थान वाले पार्ट पर है ना, तो यहां पर आपको मिलेगा ऑप्शन सी मेघदूतम, यहां पर सही है। अब देखिए फूलों की घाटी के बारे में इन सभी फैक्ट को ध्यान से पढ़िए। देखिए सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि 1931 में फ्रैंक स्मिथ यहां पर आया था। 1862 में वैसे इससे पहले एडमंड स्मिथ और यहां पर जो लॉन्ग स्टाफ चार्ल्स बेस है ये भी आ चुके थे 1862 और 1907 में। आपको जो ध्यान रखना है उन फैक्ट को सुनिए। देखिए सबसे पहले वैली ऑफ फ्लावर जो पुस्तक है ये 1938 में प्रकाशित की जाती है फ्रैंक स्मिथ के द्वारा। इन्होंने ही वैली ऑफ स्मिथ को क्या दिया था, जो फूलों की घाटी है इसे इन्होंने प्रकाश में लाया था। 1937 में दोबारा आते हैं फ्रैंक स्मिथ यहाँ पर, और फिर बाद में देखिए इन्हीं के सुझाव पर जो मार्गरेट लेग है ना, यह भी यहाँ पर आती है 1939 में, और 1939 में ही इनकी यहाँ पर मृत्यु भी हो जाती है। फूलों की घाटी एक राष्ट्रीय पार्क भी है, 1982 में स्थापना होती है। 87.5 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। 14 जुलाई 2005 इसे यूनेस्को की धारा में शामिल किया जाता है, विश्व धरोहर में। और इंपॉर्टेंट देखिए नंदन कानन कहा गया है स्कंद पुराण में, अलकापुरी कहा गया है मेघदूत में, और नर और गंधमादन जो पर्वत है उसके बीच में यह फूलों की घाटी है। पुष्पावती नदी इसके मध्य से होकर गुजरती है। ये सभी फैक्ट है फूलों की घाटी से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन और इसका आंसर देना है। मार्गरेट लेक की मृत्यु फूलों की घाटी में फिसलकर किस वर्ष हुई थी? और फ्रैंक स्मिथ द्वारा वैल्यू ऑफ फ्लावर का प्रकाशन कब किया गया था? तो आई होप आपको याद हो गया होगा। मार्गरेट लेक 1939 और 1938 में फ्रैंक स्मिथ द्वारा वैल्यू ऑफ फ्लावर। एक बार जूम कर लेता हूं। यह प्रश्न यूकेएसएससी ने ग्राम विकास अधिकारी में आपको पूछा था। मेरी दृष्टि हिमालय की उन शिखरों पर जाएगी जहां पर मुझे शक्ति आई है। ये कथन थे इन्हीं के, मेरी ले के कथन थे। जुलाई 4 1939 को इनका निधन हुआ था यहां पर फिसल कर। यहां से प्रश्न बने थे, आई विल लिफ्ट अप माइन आइज अनटू द हिल। ध्यान से रखना दोस्तों, ध्यान याद रखना है ना। अच्छे प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। ये वाला प्रश्न था, पहली बार जब बना था तो परेशान हो गए थे सबके सब। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर अब चलते हैं अगले पार्ट पे, यह है गैरसैंण वाला। देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण स्थान देख रहे हैं ना, महत्वपूर्ण व्यक्ति देख लिया। गैरसैंण वाला जो महत्वपूर्ण स्थान है वो देखिए। 1992 में गैरसैंण से हमें याद रखना है कि उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा अपना पहला जो ब्लूप्रिंट है गैरसैंण में जारी किया गया था, और इसका नाम गैरसैंण का उस समय चंद्रनगर रखने की बात की गई थी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यह है कि जो कौशिक समिति होती है, जो कौशिक समिति बनाई जाती है, जो यहां पर जो राजधानी बनाने के लिए, तो यह भी बाद में यह सुझाव देती है कि यहां पर भी गैरसैंण को राजधानी बनाना है। और सुझाव देने पर यहां पर जो उत्तराखंड लोगों ने जो हामी भरी थी वो 68% लोगों ने भरी थी। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यह बनता है कि राज्य की स्थायी राजधानी, देखिए गैरसैंण को तो इन्होंने बनाई थी, फिर स्थायी राजधानी बनाने के लिए 11 जनवरी 2001 को एक स्थायी आयोग का गठन किया जाता है, जनवरी 2001 में। लेकिन कुछ ही समय में यह भंग भी हो जाता है। फिर नवंबर 2002 में इसे पुनर्जीवित किया जाता है, और 1 फरवरी 2003 को वीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में वीरेंद्र दीक्षित इस चयन आयोग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगस्त 2008 में ये अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं, जिसमें सबसे उपयुक्त पाते हैं कि देहरादून में हो, काशीपुर में हो, रामनगर में हो, ऋषिकेश में हो, गैरसैंण में हो। एक्चुअली उन्होंने गैरसैंण का यहाँ पर इसका समर्थन नहीं किया था कि गैरसैंण में राजधानी बनेगी, तो बाकी देहरादून को ही इन्होंने सबसे उपयुक्त माना था, काशीपुर को उन्होंने उपयुक्त माना था। तो यहां पर ये बातें थी। फिर देखिए 3 नवंबर 2012 में यहां पर पहली बार कैबिनेट की बैठक होती है। विजय बहुगुणा जी के द्वारा गैरसैंण में पहली बैठक नवंबर 2012 में कराई जाती है, और 14 जनवरी 2013 में विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास होता है, जनवरी 2013 में। और देखिए दोस्तों यहां पर यह चीज ध्यान रखना है
कि नवंबर 2017 में नए विधानसभा भवन का प्रथम सत्र शुरू होता है। देखिए, कैबिनेट बैठक तो पहले बुला जाती है और नए विधानसभा जो भवन तैयार हो जाता है, यहाँ पर जो सत्र की शुरुआत होती है नवंबर 2017 से होती है और 4 मार्च 2020 को गैरसैंण को राजधानी बनाने की घोषणा होती है। 8 जून को आधिकारिक स्वीकृति मिलती है और 4 मार्च देखिए 4 मार्च 2021 को 4 जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग को शामिल कर एक नया गैरसैंण मंडल बनाने की घोषणा होती है, लेकिन बाद में मंडल हटा देते हैं। और 2014 में गैरसैंण, चौकुटिया, अल्मोड़ा को मिलाकर जो गैरसैंण व चौकुटिया है, जो अल्मोड़ा वाला क्षेत्र, गैरसैंण विकास परिषद का गठन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये चीजें थोड़ा आपने पढ़ी ना, एक साथ याद नहीं होगी, जब क्वेश्चन में आप देखोगे याद हो जाएगा। देखो, ब्लूप्रिंट सबसे पहले गैरसैंण का जारी किया गया था 1992 में, ऑप्शन सी सही है। गैरसैंण को राजधानी, तो ये था 4 मार्च 2020, है ना। और 8 जून को 2020 में क्या होता है, वहां पर देखिए 8 जून को आधिकारिक स्वीकृति मिलती है। क्वेश्चन है 92 की रूपकुंड को दुनिया में नजर लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन सी यहां पे सही है, स्वामी परमानंद यहां पे सही है। और बद्रीनाथ जी की माता, जो माता मूर्ति का मंदिर है, घंटाकर्ण जो मंदिर है, कहां पर है? तो देखिए दोस्तों, ये माणा में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी सही है। इसे मणिभद्रपुरी कहा गया है। जो मारछा जनजाति है ना, जैसे बात करें भोटे जनजाति का ही एक पार्ट है, तो मारछा जनजाति का ग्रीष्मकालीन निवास भी है। और चमोली जनपद यहाँ पर हमारा जैसे कि सबसे अंतिम ग्राम भी है। और यहीं पर दोस्तों केशव प्रयाग है, जहां पर सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब होती है? अब आ जाते हैं वन वाले पार्ट में। तो देखिए, ये होती है 1972 में, ऑप्शन डी सही है। और कौन सी घाटी चमोली जनपद में नहीं है? तो यहां पर निजमुला, चमोली जनपद में है तो निजमुला घाटी है। देखिए, बास्पा घाटी और नेलांग घाटी, ये दोनों हैं उत्तरकाशी में। कारोमंडल घाटी ये अल्मोड़ा में है। और यहीं पर चमोली जनपद की कुछ और घाटी की बात करते हैं, नीति, शोल, चिनाब, पागल नाला और रूपगंगा घाटी। तो ये सभी हैं चमोली जनपद में। तो रूपगंगा घाटी चमोली जनपद में है। क्वेश्चन नंबर 96, कौन सा ताल चमोली जनपद में नहीं है? पन्या, शुप, चकनी या फिर लामा? तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही है। जो लामा ताल है ना, ये भी उत्तरकाशी में है। कहां पर है? उत्तरकाशी में है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 97, माणा गांव का घंटाकर्ण मंदिर में 12 वर्षों में कौन सा मेला का आयोजन किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो मेला होता है ये अठवाड़ मेला होता है, ध्यान रखिएगा। अठवाड़ मेला कहां पर लगता है? यहां पर लगता है माणा गांव के जो घंटाकर्ण मंदिर है वहां पे लगता है, प्रत्येक 12 साल में। सोर्स की बात करें तो सोर्स है यहां पर दैनिक जागरण, जो यहां पर न्यूज़पेपर है, उसके माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 98 आपने देख लिया है कि 20वीं सदी की प्रथम नंदा राजा यात्रा 1905 में होती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 2014 में नंदा राजा यात्रा का आयोजन कब से कब तक चला था? तो नंदा राजा यात्रा की बात करते हैं तो कब से कब तक चला था? 2014 में। तो देखिए दोस्तों, ये अंतिम वाला था ना जो इससे पहले हुआ था, तो ये चला था जुलाई से अगस्त, 18 जुलाई से 6 अगस्त, 18 जुलाई से 6 अगस्त तक ये चला था। सलूड़ ग्राम में उत्सव किस वर्ष यूनेस्को को विश्व धरोहर में शामिल किया जाता है? तो ये फैक्ट हमने पीछे देखा था और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2009 में। देखिए, कांसवा से नजदीक जो नोटिग्राम है वहां से शुरू होता है, होमकुंड तक जाता है, 280 किलोमीटर। ये पैदल धार्मिक यात्रा है, विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा। और यूनेस्को की बात करते हैं तो 2 अक्टूबर 2009, कुशल सिंह भंडारी, या ध्यान रखना है मुख्य फैक्ट में। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क को कुल क्षेत्रफल कितना है? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का, तो देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा 624 है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस वर्ष होती है? तो यह भी होती है 1982 में। और नंदा देवी को यूनेस्को में शामिल कब किया जाता है? तो यह किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1988 में। तो 3 फैक्ट यहां पर यह है। देखिए, वन्यजीव वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आ जाते हैं खनिज वाले पार्ट पे। देखिए, राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज कब होती है? तो देखिए, गंधक की खोज राज्य में सर्वप्रथम चमोली जनपद में ही होती है, 1957 में होती है। और जो रूपगंगा घाटी है ना, रूपगंगा घाटी जो अभी पढ़ा था हमने, रूपगंगा घाटी जो नाला पढ़ा था ना, पागल नाला, रूपगंगा घाटी, है ना, यहाँ पर नीति घाटी, तो रूपगंगा घाटी है, वहां पर गंधक की खोज होती है। पीपल कोटी की बात करें तो यह दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी, डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। और एकमात्र खनिज जो मुख्यतः चमोली जनपद में पाया जाता है, नो ऑप्शन। तो चमोली जनपद में एकमात्र, मतलब राज्य में एकमात्र ऐसा खनिज जो मुख्यतः चमोली जनपद में ही पाया जाता है, तो वह है टिन, यानी एसएन। तो यहां पर 106 हो गया है।
तो देखिए दोस्तों, यहां तक तो हमने देख लिया है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। एक चीज दोस्तों बता देता हूं, पीडीएफ के बारे में बात कर देता हूं। देखिए, इस क्लास की पीडीएफ भी दोस्तों, और देखिए कुछ मैसेज पिछली क्लास में भी आए थे, जो हमने पिछली वहां पर जो आपको जिला दर्शन की जो जो दो पार्ट थे शुरुआत में। तो देखिए दोस्तों, एक बार फिर से मौका दे रहा हूं, आप कल डाउनलोड कर लीजिएगा। इसलिए पूरा समय है, अगर कोई आधे घंटे, 1 घंटे, 6 घंटे, 8 या 10 घंटे बाद भी वीडियो को देखता है, तो वो कल आसानी से कर सकता है। और कल की बात करें तो आप सुबह से डाउनलोड कर लीजिएगा, 6 बजे से लेकर 11 बजे तक। 6 बजे से लेकर 11 बजे तक बहुत समय है दोस्तों। 6 बजे से लेकर 11 बजे तक, अगर कोई ड्यूटी वाला भी यहाँ पर साथी होगा जो ड्यूटी चला जाता है, तो वह भी इस बीच में डाउनलोड कर सकता है। तो 6 से लेकर 11 बजे तक कल सुबह इसकी पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। एक लिंक आपको मिलेगा, वहां पर पीडीएफ लिंक लिखा होगा, उस पर आपको टच करना है और पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है। तो यह है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 107। कौन सा बद्रीनाथ की पंचधारा में शामिल नहीं है? तो बद्रीनाथ की पंचधारा में कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए दोस्तों, ये नारद है, नारद कुंड है, धारा नहीं है। कुरमु, इंदु, इंदु उर्वशी, ये धाराएं हैं, नारद कुंड है। कौन सा पंचकुंड बद्रीनाथ में निकट नहीं है? तो बद्रीनाथ में कौन सा नहीं है? तो जी हाँ, ये गरुड़ नहीं है, तो गरुड़ शिला है। देखिए, गरुड़ क्या है? शिला है। और नारद की बात करें तो नारद कुंड है। क्वेश्चन की बात करते हैं 109। क्वेश्चन पूछा है कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क को पशुओं को चराने हेतु छीनो झपटो आंदोलन लाता ग्राम से शुरू होता है, कब? तो देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में होता है, और ये लाता ग्राम से शुरू होता है, जो हमारी रेणी देवी जी का था। और बात करें यहाँ पर, इसका आंसर आपको मिलेगा जून 1998 में। तो जून 1998 भी यहाँ पर सही है। अब देखिए दोस्तों, बद्रीनाथ की बात कर लेते हैं, मंदिर की बात कर लेते हैं। तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर है, समुद्र तल से 31-33 मीटर की हाइट पर है। 31-33 मीटर की हाइट पर यह है, और अलकनंदा व ऋषिगंगा नदी के ये संगम पर आपको मिलने वाला है। अब यहां पर कुछ फैक्ट जो आपको ध्यान रखने हैं वो यह है, यहां पर देखिए कि इस मंदिर को बनाने का जो श्रेय जाता है वो कत्यूर राजा को जाता है। पद्मदेव एक ऐसा राजा था जिसने बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान दी थी। और अजय पाल और ग्वालियर का राजा जो दौलत राव सिंधिया था ना, इन्होंने इस मंदिर का समय समय पर जीर्णोद्धार भी करवाया है। और बात करें दोस्तों यहां पर कि 1803 में, ध्यान रखिएगा, 1803 में सबसे बड़ा भूकंप भी इसी समय आता है। 1803 में पूरे उत्तराखंड का, 1803 में 9 रिक्टर स्केल का। और बात करें मुगल शैली, शंकुधार शैली में इसका निर्माण किया गया है। 4 मुख्य भाग हैं। बद्रीनाथ के जो नाम है, जैसे नारदपुरी कहते हैं, सारस्वत धाम, मुक्ति प्रदा, योग सिद्धा इसके नाम है। पूछा जा चुका है कि जो सारस्वत धाम है वह किस स्थान का है? बद्रीनाथ जी का है। और यहीं पर बात करें दोस्तों, तो भगवान विष्णु जी की जो शालिग्राम की मूर्ति यहां पर आपको मिलेगी। पूजा केरल के नंबूदरी जो रावल ब्राह्मण होते हैं ना, इन्हीं के द्वारा की जाती है। धाम के कपाट अप्रैल मई माह में खुलते हैं, शीतकाल में कपाट बंद होते हैं। और जोशीमठ का जो नरसिंह मंदिर है वहां पर शीतकालीन पूजा होती है। और देखिए दोस्तों, बद्रीनाथ में धाम में कड़ाई उत्सव, जो कड़ाई उत्सव है कहां पर होता है? बद्रीनाथ धाम में। और बद्रीनाथ निकट की बात करते हैं तो पंच धाराएं हैं, कुर्मु धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा, भृगु धारा, प्रहलाद धारा। प्रहलाद, कुर्म, इंदु, उर्वशी, भृगु, ये पंच धारा हैं बद्रीनाथ के निकट। बद्रीनाथ के निकट पंचकुंड है, तप्त, नारद, मानुषी, त्रिकोण, सत्यपथ। सत्य के लिए नारद और मानुषी ने तप किया। आप ऐसे याद कर सकते हो, ये पांचों कुंड बद्रीनाथ के निकट है। पंचशिला, गरुड़ शिला, नरसिंह शिला, नारद शिला। देखिए नारद यहां पर भी है, नारद, देखिए नारद आपको कुंड में भी मिलेगा और शिला में भी मिलेगा। ब्रह्मकपाल शिला, मार्कंडेय शिला। तो ये पंचशिला आपको मिलेगी बद्रीनाथ में। और बद्रीनाथ के ही निकट पंच गुफा भी है, स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा, राम गुफा, मुचकुंद गुफा और व्यास गुफा। ये कहां पर है? गणेश गुफा, व्यास गुफा कहां पर है? ये आपको मिलेगी कहां पर? ये बद्रीनाथ के निकट। और मुचकुंद गुफा कहां पर है? ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 109। देखिए 1996 में मेती आंदोलन के प्रणेता कल्याण सिंह रावत हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना की थी। तो देखिए इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर आपको मिलने वाला है ये मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, 1974 में। तो हिमालय वन्यजीव संस्थान, देखिए 1996 में मेती आंदोलन शुरू करते हैं कल्याण सिंह रावत जी, ये भी गोपेश्वर ग्वालदम से संबंधित थे। और 1974 में हिमालय वन्यजीव जो संस्थान है इसकी शुरुआत करते हैं। चमोली जनपद में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो जी हाँ दोस्तों, ये सिराली नहीं बोली जाएगी, सिराली क्षेत्र में बोली जाएगी, पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में। कौन सा गढ़ चमोली जनपद में है? इनमें से कौन सा गढ़ है जो चमोली जनपद में है? तो क्वेश्चन नंबर 111।
तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कंडारागढ़ आपको यहाँ पर मिलने वाला है चमोली जनपद में। देखिए नागपुरगढ़, कंडारागढ़, लोहावगढ़, बधानगढ़ ये प्रमुख गढ़ है। और इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही प्रसिद्ध गढ़ है जिसे हम कहते हैं चौनकोटगढ़, सॉरी क्या कहते हैं चांदपुरगढ़, सॉरी चांदपुरगढ़, चांदपुरगढ़। देखिए चांदपुरगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर यही सबसे पहला गढ़ माना जाता है, शुरुआत यहीं से मानी जाती है, जो काफी प्रसिद्ध है। और अजय पाल ने बाद में यहाँ से देवलगढ़ गया, देवलगढ़ से फिर श्रीनगर आया, तो ये भी यहाँ पर है। देखिए चौनपुर, भैरव और उल्खागढ़ ये पौड़ी गढ़वाल में है। कोयली और उप्पू टिहरी गढ़वाल में है। इंडियागढ़ उत्तरकाशी में है। रामेगढ़ शिमला के क्षेत्र के आसपास है। तो यहाँ पर दोस्तों ये थे। अब बात करते हैं जैसे गणपति कप्पू चौहान। देखिए जो यहाँ पर है ना उप्पूगढ़, देखिए यहाँ पर कप्पू चौहान की बात करते हैं तो इसने कहा था मैं पशुओं में सिंह हूं, पक्षियों में गरुड़ हूं, उप्पूगढ़ में रहा करता था ये कप्पू चौहान। अब गोपेश्वर से संबंधित कुछ प्रश्न देखिए। प्राचीन नाम गोसला गोपला, ये हमने पहले डिस्कस करा दिया है, इसलिए इसे प्रश्न में नहीं गिनेंगे। बाल शुद्धि, देखिए बाल शुद्धि या बालखिला नदी के तट पर आपको मिलेगा। 6ठी सदी में त्रिशूल लेख यहाँ पर गणपति नाग का हमें मिलता है। अशोक चल का ताम्र लेख हमें यहां से मिलता है 12वीं सदी का, या यूं कहे 1191 ईस्वी का। जड़ी बूटी शोध संस्थान यहाँ पर है। राजकीय विधि कॉलेज यहाँ पर है। और रुद्रनाथ भगवान का जो शीतकालीन पूजा होती है गोपेश्वर के गोपीनाथ में होती है। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, कौन सा समाचार पत्र जोशीमठ से प्रकाशित होता था? तो जोशीमठ से प्रकाशित होने वाला जो समाचार पत्र है ऑप्शन नंबर डी है, शैलजा दर्शन है। और देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर बात करें देवभूमि समाचार पत्र का, तो ये नंद प्रयाग से प्रकाशित होता था। तो चमोली जनपद से 2 समाचार पत्र हैं, शैलजा दर्शन और देवभूमि समाचार पत्र। और यहीं पर बात करें, देखिए पर्वतवाणी की बात करें तो उत्तरकाशी से, गढ़ गौरव की बात करें तो कोटद्वार से, और गढ़ रेवार की बात करें तो उत्तरकाशी से। पीतांबर जोशी पर्वतवाणी पीपी 1974 में, गढ़ रेवार 1973 में सुरेंद्र दत्त भट्ट उत्तरकाशी से। 73-74 ऐसे याद कीजिए गढ़ रेवार पर्वतों का, है ना। और यहीं पर गढ़ गौरव की बात करें कोटद्वार से कुंवर सिंह जी द्वारा, और 1975 में। तो देखिए दोस्तों यहां पर ये क्वेश्चन हो चुके हैं, 115 क्वेश्चन हो गए, और हमारा जो चमोली जनपद है यह भी यहां पर कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर दोस्तों क्वेश्चन, यहां पर 115 क्वेश्चन, हमने 100 क्वेश्चन कहा था कि 100 क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट कराएंगे, लेकिन 115 के आसपास क्वेश्चन हुए हैं, जो ज्यादा है। लेकिन आपका जो चमोली जनपद का जो फैक्ट है, BS नेगी वाली जो बुक है, जो यहाँ पर बात करें, जो यहाँ पर अगर बात करें बलोदी सर की जो बुक है, और यहीं पर बात करें जैसे हम बात करें परीक्षा वाणी वाली जो बुक है, तो इन सभी का रेफरेंस लेकर हमने चमोली जनपद को कंप्लीट करा दिया है। और एक सजेशन आपके लिए है दोस्तों, देखिए दोस्तों इस सीरीज को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। अगर 20 स्टूडेंट भी हमें कहते हैं कि हाँ सर इस सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए, यहाँ पर इसकी आवश्यकता भी ज्यादा है, तो हम दोस्तों इस सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। और अगर दोस्तों आपको यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस समय यह सीरीज सही नहीं है, तो आप हमें दोस्तों बता सकते हैं। इसकी जगह में हम GS वाली क्लास दोस्तों शुरू कर सकते हैं, और साथ ही हिंदी वाली क्लास शुरू कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइएगा। एटलीस्ट 20 स्टूडेंट भी अगर हमें मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि यहाँ पर जिला सीरीज को सर कंटिन्यू कीजिए, तो हम जिला सीरीज ही दोस्तों करवाएंगे। और अगर ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं जो बोलते हैं कि GS हिंदी करवाइए, तो हम GS हिंदी करवाएंगे। तो सजेशन दीजिएगा दोस्तों, क्लास को आगे ये वाली कंटिन्यू रखना है या फिर नहीं रखना है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर है। और जैसे कि अभी आपको कहा था कि PDF के बारे में, इसकी PDF कल सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, लिंक को टच कीजिएगा, और लिंक को टच करने के बाद आप PDF डाउनलोड कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, आपको जो डाउनलोड करनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करनी है, कमेंट बॉक्स पे मत जाना। कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रकार की PDF का लिंक नहीं होता है। तो यहाँ पर इतना ही है, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि। तो धन्यवाद। देखिए दोस्तों सजेशन दीजिएगा, इसी के आधार पर हम क्लास रखेंगे। नहीं तो अगर 20 स्टूडेंट हमें कह देते हैं कि सर ये क्लास इसी को जो जिला दर्शन है इसे कंप्लीट करवाइएगा, तो हम कंप्लीट भी करवा देंगे दोस्तों। 15-20 दिन का समय लग जाएगा, 20-25 दिन का शायद समय लगेगा ज्यादा से ज्यादा। और नहीं तो GS वाली क्लास भी हम दोस्तों मैराथन के रूप में ला सकते हैं, जैसे बड़ी बड़ी क्लासेस। तो सजेस्ट दीजिएगा कि कौन सी क्लास रखनी है। तो यहाँ पर इतना ही है, मिलेंगे फिर आपको नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद और जय उत्तराखंड।